हफीजुल्लाह न्याई साहब, सर आप क्या समझते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस ऑफ़र को कबूल कर लेना चाहिए PTI को, जो कि पहले ही वन साइडेडली मुज़ाकरात ख़त्म करने का फैसला कर चुकी है, और जो 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 बुनियादी बोन ऑफ कंटेंशन है वो कमीशन या पार्लिमानी कमेटी का है, तो इसमें फिर क्या होगा? देखिए जी, मेरे लिए तो ज़रा बराबर शुबा नहीं है कि मुज़ाकरात बड़े जल्द शुरू भी हो जाएंगे अच्छा, और मंतकी अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, अब ये ज़रूर है कि देर से थोड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि 26वीं आइनवी तरमीम में 2-3 हफ्ते के उतार चढ़ाव हमने देखे थे और बिल आखिर वो एक कामयाबी से हमकनार हुई थी। उसकी दो वजूहत हमेशा रहती हैं, ये दोनों में मुमासलत है, मुज़ाकरात में भी 26वीं आइनवी तरमीम में बिल्कुल। एक तो उसमें यह है जी कि कुछ ना कुछ बारगेन करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात प्रोलॉन्ग भी होते हैं। और उसमें जैसे आप तो नहीं जाती होंगी, लेकिन टिपिकल जो हमारी ख़वातीन होती हैं जिन्हें घर बार चलाना होता है और शॉपिंग की शौकीन होती हैं, वो जब जाती हैं मार्केट में तो बहुत तो शो करती हैं। फिर एक मौका ऐसा आता है कि वो चीज़ उन्हें पसंद करनी होती है, वो ले भी लेती हैं बिल आखिर आके, लेकिन वो छोड़ के चली जाती सर हैं। आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि मैं बार्गेन नहीं करूंगी? जा रही हूँ। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट अगेन। नहीं, मैं ये नहीं, आपके पास टाइम नहीं होता होगा, मैं तो इस सवाल से कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास आपको नहीं सर, बार्गेन करने का टाइम सबके पास होता है, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन आप जवाब कंटिन्यू कीजिए। नहीं, उसके बार्गेन करने के लिए पहले जाना जरूरी होता है ना, पहले उसके लिए तो आपको टाइम निकालना होगा। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो वो है तो डेफिनेटली। तो एनीवे मैं उसी तनाजुर में कह रहा था। तो खैर एनीवे, तो वो जैसे होती है छोड़ के आ जाती हैं। ये बिल्कुल बैन इन मज़ाकरात को ऐसा समझे कि जी बार्गेन हो रही होगी। अच्छा, दूसरा इसमें ये होता है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन भी करना होता है। मसलन मुझे आज तक मैं इसमें यकसू हूँ कि तहरीक इंसाफ 26वीं आइनवी तरमीम में शरीक कार भी थी और इमरान खान भी और उनकी पार्टी भी आखिर वक्त तक सहूलतकार भी थी और जी आखिर तक मुलवस रही। और जब मेरा ख्याल है कि वोट ना देना इतनी बड़ी बात नहीं थी। आज तक देखें वो कितने जो है रज़ा और रग़बत के साथ, वफादारी के साथ, शुआरी के साथ वो जो अपना सारा उसके साथ ताउन कर रहे हैं। बैन मुज़ाकरात, जो मुज़ाकरात के अंदर मुझे तो मैं लिख भी रहा हूँ कई हफ्तों से जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज़ थी कि इमरान खान साहब ने ये रज़ाकराना तौर पे शुरू किए हैं जी। और ये वो इमरान खान साहब है जो कि अपोजिशन की तरफ मुंह देख के जो है मुस्कुराना भी पसंद नहीं फरमाते थे। हाँ। उनको इतनी कराहत और इतनी नफरत उनसे कि उनको जो है उनका नाम मैं थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाना चाहूंगी हफीज साहब, लेकिन आपके ही जवाब की सवाल की सूरत में आपने कहा कि जी आपको कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात दोबारा भी शुरू होंगे और मंतकी अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे। तो आपके नजदीक वो मंतकी अंजाम, वो लॉजिकल कंक्लूजन क्या होती हुई नजर आ रही है? बस सिर्फ यही है कि जी उनको शायद बनी गाला वो मुंतकिल हो जाएंगे। अच्छा, उनको बोलने की पाबंदी होगी। मतलब अभी ये तो मैं समझता हूं बहुत रायत है, क्योंकि आप देखें, आप मत भूलें कि जो मामला तय हुए हैं आज तक हैंडल हुए हैं, जिसमें 4 वज़ीर आज़म जो है उनके अंदर बहुत यकसानियत है। शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, और सारों का जो मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सारों ने एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में उनको ललकार के शोहरतें पाई, रफ़तें पाई, और सारे जो है बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट टकरा के कुछ लोग जो बच गए और कुछ लोग नहीं बच सके। इमरान खान साहब जो है पिछले 3 वज़ीर आज़म का जो पैटर्न है उनमें से जो उनके सामने जिसको मर्जी चाहे मुंतखब कर ले। ये नहीं हो सकता है कि इमरान खान साहब की दी गाली जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका बुरा नाम बनाए और उसको भूल जाए या माफ़ कर दे। मुमकिन ही नहीं है ये, मुमकिन नहीं। उनका ये जो एस्टेब्लिशमेंट की जो अज्जाए तरकीबी है उसके अंदर फिट ही नहीं होती। अगर एक आर्मी चीफ जो है उसको, जिसको ये जब वो अभी चीफ नहीं बने थे और इमरान खान ललकारते हुए हल्फ लेते हुए लोग पहुंच गए तो उसको रुकवाने के लिए, तो अगर वो जो पूरे कमांड कर ही न सकते 10 लाख फौज की, अगर इमरान खान साहब को पहले उसका उनके किए का हिसाब किताब उससे ना लेते और वही लिया जाएगा। अभी मैं ये समझती हूँ मुज़ाकरात के बाद ये नहीं कि इमरान खान साहब के लिए कोई नरमियाँ ज़्यादा हुई। अभी एक वक्ती तौर पर ट्रूस आएगा चंद महीने के लिए, 4 महीने 8 महीने के लिए, जिसमें बली गाला चले जाएंगे और फिर लंबी बात है वो फिर कभी करेंगे कि जब उससे फिर वापस दोबारा जेल में भी आएंगे। हाँ। और मजीद उनको एक निज़ाम से भुगतना होगा। अब भी उनको जो वक्ती सहूलत के लिए बनी गाला जाएंगे, बिल्कुल ही बोलेंगे ये बातें अगर मान ली तो उनके साथियों में से बहुत सौ को रिहा कर दिया जाएगा और कोई एक आध को शायद जो है हॉस्टेज रखा जाए। हाँ। कि इमरान खान साहब के सामने गारंटी के लिए चलाया जाए। तो ये गारंटी के लिए जो आपके सामने गारंटी के लिए
गारंटी तो पता है या नहीं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर रखने के लिए अच्छा, मेरे नजदीक ये दबाव के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है और बड़ा पावरफुल भी है। सईद काजी साहब को भी मुझे डिस्कशन में इन कर, लेकिन सईद साहब आपकी इजाज़त से, क्योंकि हफीजुल्लाह साहब बड़ा पावरफुल एनालिसिस दे रहे हैं, तो सर वो कोई एक शख्सियत कौन हो सकती है जिसको जेल में रखने से इमरान खान पे प्रेशर भी रहे, दबाव भी रहे, गारंटी भी रहे? वो ऐसी कौन सी शख्सियत हो सकती है? फिर तो ज़ाहिर है वो इमरान खान के बहुत करीबी होनी चाहिए, जिसके साथ उनकी इमोशनल सेंटिमेंट भी हो, पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी हो। मेरा बेटा तो होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसको भयंगम तरीके से सजा दी गई है, जिसमें जो देने वाले भी पता है कि वो बेकसूर है, सिवाय इसके कि उसका एक जो इमरान खान से उसका ताल्लुक एलिजियंस उसमें एक सख्ती है, तो उस बैकग्राउंड के अंदर, और ये पहले भी वो जो एक कुछ सख्त टोन इख्तियार की हुई है, या इमरान खान के से जो वो चाहने मानने वालों में एक वो थोड़ा बहुत एक इर्ताश पैदा कर देता है, एक्साइटमेंट कर देता है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो अगर चूंकि पहले भी एक नाइंसाफी पे रखा हुआ है तो वो चलता रहेगा, उसको तो शायद रखा जाए और छोड़ भी दिया जाए। बाकी ये मैं बिल्कुल ये बात मैं बता दूं कि ये कोई जायचा नहीं है, ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। और एनालिसिस करता है कि जो वाकयात की तरतीब होती है, नहीं उसमें थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं कि जो पिछले वाकयात होते हैं मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं तो यही उसको कहता हूँ ये दोबारा यही होने चाहिए। आज तक तो होता रहा, अब कोई नया आ जाए कोई नहीं सर, एनालिसिस का ग्राउंड ही हिस्ट्री होता है और फैक्ट्स होते हैं, और दोनों आपके इंतहाई जबरदस्त हैं।